So we will wait for 1 to 2 minutes to join the class. बाकी बच्चों के लिए. ओके मैम. So our question was, तो कल हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? राइट 4 मेन कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर. सो मैंने कल किसी स्टूडेंट को बोला था कि मैं आपसे सीरत से. पूछूं. तो किससे? सीरत. तो सीरत. ओके महक. टेल मी सम कैरेक्टर. अच्छा ठीक है, 4 नहीं बोल सकते तो एक तो बोलिए सॉलिड के कैरेक्टर्स मुझे. कम ऑन. यस, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं. महक. ओके नहीं पता. क्वेश्चन पूछने के टाइम नेट ही खत्म हो गया. इज इट असरार जिसने बोला? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर किसी ने मिसबिहेव किया, आप मुझे नहीं जानते बट आप शायद आपके वाइस प्रिंसिपल्स को जानते होगे. इफ एनीवन मिसबिहेव इन द क्लास, आई विल टेल देयर नेम्स टू योर वाइस प्रिंसिपल्स. ये किसने बोला नेटी माकलो? मैम ये वहाँ पे एक और स्टूडेंट था, उसी ने बोला, आपको नहीं था बोला. लेकिन यही तो बोला ना नेटियस माकलो. मैम उन्होंने एक और टीचर को बोला था. ओके महक, टेल मी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. वो रिजिड होते हैं और और उसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं. गुड. टाइनी पैक. क्या सॉलिड्स के पास डेंसिटी होती है? कुलसुम. यस मैम. कैसी डेंसिटी होती है सॉलिड्स के पास और क्यों होती है? मैम उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं. उनकी वॉल्यूम डिफिनेट होती है. और ये वेरी और गुड. वो ये और क्या होता है? ओके एनीवन? असरार. मैम असर. असरार नहीं, असर. असर. यस मैम. असर बेटा बताइए कुछ सॉलिड्स के बारे में. मैम सॉलिड्स जो है उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है. वो मेंटेन करते हैं अपनी शेप. उनकी Very फिक्स्ड good. शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. वो रिजिड होते हैं. और Good. सॉलिड जो है वो उनके जो पार्टिकल्स है डेंसली पैक्ड होते हैं. उनमें Okay, this is इंटरमॉलिक्यूलर enough. फोर्स जो है Very वो good. ज्यादा होता है. और कोई बता सकता है सॉलिड्स के बारे में? सीरत.
Yes, ma'am. टेल मी सम अबाउट सॉलिड्स। आपकी कट कट की आवाज आ रही है। सीरत बेटा, ओके उमैसा जिगर आप बोलेंगी? यस मैम। बताइए सॉलिड्स के सॉलिड की बारे में। डेफिनेट मास होता है, ये मेंटेन करता है शेप, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, गुड। और इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, वेरी गुड। और ये जो है ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये वाइब्रेट करते हैं ओनली उनके मेन पोजीशन पे। ओके ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के बारे में आपने अच्छे से पॉइंट्स बताए, वेरी गुड। और ज्यादा अच्छे से उमैसा ने बोला, सो आई अप्रिशिएट यू। सो कमिंग टू लिक्विड्स, कैन एनीवन अमंग ऑफ यू टेल मी अबाउट लिक्विड्स? यस मैम। नाम बताइए। असर। ओके असर, टेल मी। मैम लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लेकिन उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। वो वही शेप कंटेन करते हैं जो जिसमें वो ये क्या वो सॉलिड से ज्यादा मूव करते हैं फास्टर या स्लोअर? यस मैम, उनमें फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, ये लिक्विड सॉलिड बेटा से। आप मुझे आपके बारे में कंफ्यूजन होता है। आप 5 बच्चे हो, आप इसीलिए अपना नाम साथ साथ में बताइए। यस मैम। जो जो आंसर बोल रहे हैं वो अपना नाम साथ में बोलेगा। इज इट ओके? ओके मैम। बताइए। मैम किसको बताना है? जिसको भी पता हो वो अपना नाम लेकर बता सकता है। ओके वेट, विल टेल सीरत। सीरत, टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट लिक्विड्स। No different shape, definite. आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू है। आप मेरी बात सुन रहे हो सीरत? Yes, जी बताइए। आप म्यूट अनम्यूट करना बंद कीजिए और आप मुझे लिक्विड्स के बारे में बोलिए कुछ। ओके, एनीवन फ्रॉम दीज 5 ग्रुप गर्ल ग्रुप्स? यस मैम। मैम क्या बोलना है लिक्विड के बारे में? हाँ, अपना नाम। मैम उमैसा। ओके बेटा बताइए। मैम इनको डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है, ना इनको फिक्स्ड शेप होता है, बट इनको फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो शेप टेक करते हैं जो जिस कंटेनर में हम इन्हें रखेंगे वो ये उसकी शेप कंटेन कर लेंगे। ये फ्रीली मूव होते हैं। आप ऐसे ऐसे भी कैरेक्टर्स यस लिख मैम, और सकते इनमें हो। फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। हम्म और इसमें हाई डेंसिटीज होती है यूजुअली। हम्म लिक्विड के जो पार्ट। क्या ये ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं या कम कंप्रेस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स? महक, मैम ये आप काम आंसर। मैम लिक्विड कंप्रेस नहीं होते हैं ज्यादा, ये कंप्रेस नहीं होते हैं। वेयर इज महक? मैम यही है। तो मैंने उससे बोला ना। यस मैम। तो क्या कंप्रेस्ड होते हैं ये ज्यादा सॉलिड से या कम? काम। ओके ओके, आप मुझे बताएंगे कुछ लिक्विड्स के बारे में? मैम कौन महक? जी, आपने तो बोला ना। आपने ठीक बोला। ओके उमैसा, मैम क्या? मैं बोला आपने अपना जवाब दे दिया। नाउ इट्स टर्न ऑफ महक। ओके मैम। बोलो महक। कुछ लिक्विड।
ओके दायमुल, क्या मुझे आप बता सकते हो लिक्विड्स के बारे में? इतना टाइम नहीं है। मैं मुझे आता ही नहीं है। उमाइसा ने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको उसका भी समझ नहीं आया? ओके उमाइसा बेटा, Yes, टेल ma'am. मी अबाउट गैसेस। मैम गैस को ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो शेप और वॉल्यूम कंटेन जिस कंटेनर दायमुल, में हम आप रखेंगे। उमाइसा जो बता रही हैं उस पर ध्यान रखेंगे, और अगर आपको नहीं आया आई विल टेल सबरीन मैम कि आप कोई आंसर नहीं देते हो क्लास में। ओके, सो आप उमाइसा की तरफ ध्यान रखिए, फिर मैं आपसे Okay, क्वेश्चन ma'am. मैं वो शेप और वॉल्यूम टेक करते हैं जिस कंटेनर में हम उसको रखेंगे। उनमें लो डेंसिटीज होती है और वो लाइटर होते हैं। उनके जो लिक्विड और वॉल्यूम से वो कम लाइटर होते हैं और वो कंप्रेस होते हैं इजीली इनटू स्मॉल वॉल्यूम। गुड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस वो मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, और व्हाट अबाउट डेंसिटी? गैसेस फिल करते हैं कंप्लीटली, टेक प्लेस करते हैं कंप्लीटली कंटेनर का। हाँ, ये इनकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है और ये फ्रीली होते हैं, बताया। और डेंसिटी इनकी वेरी लो डेंसिटी होती है बिकॉज बिकॉज ऑफ जो वीक फोर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्शन। फार अपार्ट होते हैं फ्रॉम वन अनदर। ओके यस मैम। ओके दयामुल बेटा, क्या आपको समझ आया गैसेस के बारे में? हाँ मैम। बताइए। ओके महक, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, ma'am. कुलसुम, Yes, ma'am. सिर्फ उमाइसा जवाब दे रही है, क्या उमाइसा ही आपकी Yes, लीडर है और किसी को कुछ नहीं आता है? Yes, ma'am. मैं कुलसुम हूँ, बताइए। बताइए कुलसुम बेटा गैसेस के बारे में। मैम गैस जो होता है ये होता है फिक्स्ड शेप होती है इनकी। फिक्स्ड शेप? इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है जी। ओके असर, कैन यू टेल मी? यस मैम। बताइए बेटा। मैम गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ना ही उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इनके जो पार्टिकल्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं। गुड। इनमें लो डेंसिटी होती है और ये कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस भी लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं क्योंकि उसकी रिजिड शेप होती नहीं है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम। Okay, now Sirat, I want answer about gases. यस बताइए। सीरत, ओके सीरत का तो आई थिंक नेटवर्क इश्यू है कोई। सो व्हाट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Explain evaporation and cooling effect in terms of kinetic energy of particles. तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के उनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है जो इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के साथ, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नियर द सरफेस which happen to be moving faster than average can escape from the किससे attraction of their neighbors and escape out of liquid. So in this manner जो कूलिंग होती है बाय इवेपोरेशन वो एक्सप्लेन की जा सकती है बाय काइनेटिक थ्योरी।
ओके, आपको बस इतना सा आंसर लिखना है उसका, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो क्वेश्चन है उसके टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है। ओके, सो समझ आया? यस मैम। मैम जी मैम गैस टू ये सॉलिड जब डायरेक्ट जाते होता है ना, ये सब्लिमेशन कन्वर्ट, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? मतलब गैस किस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है? मैम सॉलिड में होता है ना, सब्लिमेशन जिसे कह रहे हैं, ये कैसे होता है? कल मैंने समझाया था ना आपको सब्लिमेशन प्रोसेस। मैम ये फिर से समझाइए प्लीज एक बार। कोई बात नहीं जिगर, मैं समझा देती हूँ आपको। जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन ट्रांजिशन होता है सबस्टेंस का डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग किस लिक्विड स्टेट के। लिक्विड स्टेट के बगैर जो हमारा सॉलिड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। क्यों? जो रिजर्व प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का, वो डिपोजिशन होता है या डिसब्लिमेशन जिसको हम कहते हैं। इसी इन विच सबस्टेंस जो होता है वो पास होता है डायरेक्टली फ्रॉम फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड फेज। ओके, आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जो हमारा आइस होता है, ड्राई आइस, जो फ्रोजन होता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उस ड्राई आइस को एक्सपोज करते हैं एयर में, वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट और विजिबल होती है एज अ फॉग। फॉग आपने जो होता है तचवाना कशिर पे फॉग को ये बोलते हैं, यस मैम। क्या बोलते हैं फॉग को कश्मीरी में? विनल। यस मैम। यस मैम। वो वैसे ही होता है। और जो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गैसेस स्टेट में होता है, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। सो इट्स ओके विद सब्लिमेशन बेटा उमाइसा? यस मैम। ओके, नाउ आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, हाउ इज ही ट्रांसफर्ड व्हेन अ सॉलिड सब्लिमस। और दूसरा क्वेश्चन है आपको, व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, गैसेस क्यों रैपिडली डिफ्यूज हो जाते हैं। एंड और आपका एक क्वेश्चन है वहां पे, आपको ये टेक्स्ट बुक से लिया था मैंने। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें टेम्परेचर दिया गया है, यूनिट दिया गया है, आपको इसमें सिर्फ सिंबल लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? यस मैम। ओके। और आपकी दो प्रॉब्लम्स है, जो है convert the temperature of 25 degree Celsius to Kelvin scale, और दूसरा है convert the temperature of 300 Kelvin to the Celsius scale। ये मैंने आपको, आप लोग तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते हो, ये मैंने आपको उसमें समझाया था। आपको क्या करना है? ओके बेटा, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको कैल्विन टेम्परेचर ऑन कैल्विन स्केल को इक्वल रखना है टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल में, फिर आपको उसको प्लस करके आपको उसका आंसर आएगा। वैसे ही आपको सेल्सियस स्केल में करना है, आपको इसका उल्टा करना है और इसको माइनस करके आपको आंसर आएगा आपके सेल्सियस स्केल का। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, सो सीरत क्या आपको समझ आया? यस क्या समझ आया आपको? मैम, जो आपने क्या पढ़ाया मैंने? सीरत, अभी तो आपको अच्छे से आवाज आ रही थी, अब क्या हो गया? सीरत,
Okay, how is heat transferred when a solid is sublimates? Sirat, tell me the answer of this question. Sirat, मैम how is heat transferred when a solid sublimates? कोई बता सकता है? महक, उमाइसा बेटा आप बता सकते हो? मैम क्वेश्चन क्या है? How is heat transferred when a solid sublimates? बेटा मेरी दूसरी क्लास है, किसी को आंसर पता है या मैं बताऊं? मैम क्वेश्चन क्या है? How is heat transferred when a solid sublimates? ये सब्लिमेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे सॉलिड गैसेस में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड्स, उसी का आंसर है ये। मैम थ्रू वही आंसर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बिकॉज इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जो मॉलिक्यूल्स की, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ हीट, दैट्स व्हाई हीट इज ट्रांसफर्ड व्हेन अ सॉलिड सब्लिम्स। ओके ओके मैम। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बिकॉज क्लास इज ओवर। नो मैम। ओके देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड आप अच्छी से इसके आंसर्स लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड आपको उसका आंसर लिखना है, दंड्रोलॉजी नहीं लिखनी है, ठीक है? ओके मैम। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्स। मैम ये लू शीट्स पे लिखनी है? जी, लू शीट्स पे या पेज पे भी लिख सकते हो। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।